चलिए डियर, पश्चिम बंगाल के जो 3 अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है उसमें एक आपका आएगा कौन? नेपाल। यहाँ पर जो टॉप शिखर है हिस्सा, उसके इधर देखेंगे तो ये आपका नेपाल है। नेपाल का जो एक बड़ी शहर है विराटनगर और डेरिलाम, ये सब एरिया पड़ता है, इसे टच करता है। और इधर है भूटान से भी, और ये आपका है डियर बांग्लादेश। और एक प्रश्न और आता है कि भारत की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वह किस विदेशी मुल्क के साथ सबसे लंबी साझा करती है? तो सबसे लंबी साझा करती है डियर बांग्लादेश के साथ। किसके साथ डियर? बांग्लादेश के साथ। इसको नोट कर लीजिएगा। और डियर कितना है बांग्लादेश के साथ? 4096.7 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी सीमा है जो अन्य किसी देश के साथ साझा करती है। वह देश है कौन? बांग्लादेश। थोड़ा उसको खोल दीजिए डियर, ये देश है बांग्लादेश। और डियर अगर पश्चिम बंगाल का सबसे लंबी सीमा अगर आपको लिखना हो तो आप किसके साथ लिखेंगे? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। आगे डियर बढ़ा जाए। कल जिन जिन बिंदुओं पर मेरी आपसे बात हुई थी उससे आगे हम बढ़ा करके आपको लेके चलते हैं। ये भारत की सबसे लंबी नदी है डियर मित्रों, जो आपको पता है ये कौन सी नदी है? गंगा नदी आपका मित्रों, गंगा नदी है। और गंगा नदी आपका डियर प्रयागराज होते हुए, वाराणसी होते हुए, डियर गाजीपुर, बलिया, बिहार क्रॉस करते हुए यह पश्चिम बंगाल में भी होकर के बहती और डियर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगर गंगा नदी किन किन राज्यों से बहती है तो डियर राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, 3 राज्य, और चौथा है पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्यों से होते हुए या 4 राज्यों में यह प्रवाहित होती है नदी। कौन सी? गंगा। इसका सबसे ज्यादा भाग प्रवाहित होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। मित्रों एक इसका संवेदनशील क्वेश्चन है, अगर पूछेगा गंगा नदी से झारखंड राज्य का कौन सा जिला स्पर्श करता है, तो डियर यहाँ पर जो झारखंड राज्य का जिला है कोडरमा प्रखंड में आता है। कौन सा? साहिबगंज। किसी ने बताया है साहिबगंज, वह सही साहिबगंज के किनारे से जाती है, वो एक अलग की बात है। लेकिन डियर यह चूंकि आपका झारखंड का कोई भी हिस्सा, जमीनी हिस्सा उस साइड नहीं है, इसलिए झारखंड में होकर के जाने की बात नहीं करते हैं। शाबाश। आगे डियर मित्रों जब यह पश्चिम बंगाल में पहुंचती है नदी, गंगा नदी, तो यहाँ पर 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक आपका हुगली है और दूसरा जो बांग्लादेश में जाता है इसको बांग्लादेशी पद्मा के नाम से पुकारते हैं। और पूछता है प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं? तो जवाब दीजिएगा पद्मा के नाम से पुकारते हैं। अब पद्मा के अलावा डियर का कंटेंट और पूछता है, इसको भी देखिएगा डियर। एक तो ब्रह्मपुत्र को लेकर के बार बार पूछता है। अब डियर यहाँ पर है आपका कौन सा स्थान? कैलाश मानसरोवर। कौन सा स्थान मित्रों? कैलाश मानसरोवर। यहाँ से हिंदुस्तान की 3 नदियां निकलती हैं। एक आपका सिंधु नदी, ये आपका डियर पाकिस्तान को 2 भागों में बांटते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती।
दूसरी नदी कैलाश मानसरोवर या मानसरोवर झील से निकलती मित्रों सतलुज नदी। ये आपका डियर सतलुज या सतलज, ये पूरा आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और आगे जा करके सिंधु या इंडस, इसको इंडस भी कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले इंडस लिखा होता है उसमें डियर। तो ये दोनों आपका ऐसे है डियर। और एक नदी मित्रों अभी हाल ही में यूपी टेट में पूछा गया था, यारलुंग जंगबो या साइको या सांको, ये आपका पूछा था डियर। आपका यह भारत में किस नाम से जानी जाती है, या आपका ब्रह्मपुत्र नदी को मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, चूंकि तिब्बत को 1959 में चाइना ने अवैध तरीके से कैप्चर कर लिया। इसको कब किया है? 1959 में, 1959 में। इसलिए मित्रों, नहीं तो वास्तव में क्या है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का टोटली क्या है, पठार है। और यहां से यारलुंग जंगबो याद रखिएगा, या सांगपो या साइपो, ये सभी इसी का नाम है, ब्रह्मपुत्र का। ये आपका आकर के अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है नदी, तो उसको दिहांग नाम से जानते हैं। और डियर वह जब असम के मैदानी इलाकों में जाती, आपको पता होना चाहिए डियर कि ये पूर्वोत्तर राज्य का सबसे ज्यादा अगर कोई मैदानी इलाका है तो यू विल गेट इन असम डियर। पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश टोटल आपका माउंटेन एरिया है। और माउंटेन एरिया के अलावा मित्रों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का जो वन है वह सबसे सघन वन पाया जाता है, सबसे सघन। अगर वनों में मैक्सिमम डेंसिटी यानी सर्वाधिक घनत्व के आधार पर अगर वन पूछता है डियर, आइए डियर आगे बढ़ते हैं। तो डियर डेंसिटी के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप अरुणाचल प्रदेश को बताएंगे, और सर्वाधिक अगर वन क्षेत्र पूछता है तो आप बताएंगे एमपी। और डियर परसेंटेज के आधार पर, तो परसेंटेज के आधार पर मित्रों मिजोरम क्यों हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज में क्या करते हैं, टोटल एरिया का वन ले करके उस राज्य का पूरी एरिया देखा जाता है। तो टोटल वन यानी मिजोरम में यूं समझिए कि अगर 10 बीघा जमीन है तो समझिए उसका 8.5 या 9 बीघा जमीन जो वनाच्छादित है, केवल 1 ही बीघा ऐसी जमीन होगी, 1 बीघा जो आपका पूरी तरह से क्या होगी, खुली होगी। तो यानी परसेंटेज इसका 80 एवब जाता है, किसका, मिजोरम का। तो ये आप याद रखिएगा, सर्वाधिक परसेंटेज में जो वनाच्छादित राज्य है वह मिजोरम है। डेंसिटी के आधार पर सबसे घना वन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा एरिया में वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। याद रहेगा, कभी मत भूलिएगा। एक भारत का पड़ोसी मुल्क है मित्रों भूटान। भूटान के बारे में आप जानिएगा, इसका 90% भाग जो है वह क्या है, वनाच्छादित है ये आपका। और 2014 में डियर 2014 में आपको पता होगा क्या हुआ था, मोदी जी आए थे आपका भारत में, सरकार बनाया। कब, 2014 में मोदी जी आपका आए, और मोदी जी की पहली विदेश यात्रा हुई थी, कहाँ की, भूटान की। और इसके बाद भूटान की यात्रा की बोनी, सोचिए कितना बढ़िया। अब मोदी जी पूरा दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेटली कुछ थोड़ा बहुत बचे हैं, वो अब इस कार्यकाल में पूरा हो जाएगा डियर। खैर आपका डियर वह जो विजिट करते हैं राज्यों को, सिर्फ आपका डियर वहाँ के
भोजन को खाने के लिए और स्वाद घूमने के लिए और हवा पानी लेने के लिए नहीं, वहाँ उन देशों में जाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वह देश किस आधार पर किस तरह से लीड कर रहा है। तो अगर वह लीडिंग कंट्री है तो उसकी टेक्नोलॉजी का अध्ययन कराते हैं, ऑफिसर पूरा टीम जाती और वह टेक्नोलॉजी ला करके भारत में आती है और तेजी से भारत का विकास हो रहा है। आप देखिए जो विकास 70 साल में नहीं हुआ वो देखिए कितने कम समय में आप हर जगह देखिए। आप छठियाओं की तरफ जाइए, सारे रोड लाइटें एकदम चमक रही, देखिए आप गाड़ी। अब रही बात कि किसी एक राज्य की भी भूमिका होती है, सब कुछ होता है सकारात्मक दृष्टिकोण में आगे बढ़े मित्रों। और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय आप लोगों को पता है, नितिन, हाँ डियर, उनके पास है। आगे बढ़े मित्रों, अगला पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ मित्रों, ये नदी आपका असम में जब बढ़ती है, अब असम पूरा मैदानी इलाका पाती है, तो जब कोई नदी मैदानी इलाके में पहुंचती है तो वह पूरा क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। उसकी चौड़ाई विड्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। मित्रों बढ़ा जरूर, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बन गया गंगा का, अरे ब्रह्मपुत्र का। वह पूछता है विश्व में एकमात्र नदी डेल्टा कौन सा है, मांजुली। विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है मित्रों, मांजुली। नदी में डेल्टा का क्रिएशन हुआ है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांजुली ये कहाँ है मित्रों, असम में। किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में उस डेल्टा का क्रिएशन हुआ है। और आगे बढ़िए, अब यह नदी यहां से आती तो यहां असम के डियर कोकराझार के आगे जब बढ़ेगी, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो मित्रों इसका नाम हो जाता है क्या, जमुना। यमुना नहीं, जमुना। ब्लैकबेरी जामुन खाए ना आप लोग, हाँ डियर, वो वाला जो, यमुना नहीं, जमुना। अब डियर ये नदी आगे जाकर के जब गंगा की इस शाखा में मिलती, तो मिलने के बाद दोनों की संयुक्त जलधारा बनती है क्या, मेघना। और यह मेघना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, क्योंकि आपको पता है नदियां मैदानी इलाकों और पहाड़ों से जो कुछ भी मिट्टी रेत बालू बहा के लेके आती हैं, तो मुहाने के पास नदियों का जो वेग होता है वह सबसे कम हो जाता है। यानी नदियों क्या एक वृद्धावस्था कहाँ होता है, समुद्र के मुहाने पर। नदियों का युवावस्था कहाँ होता है, एलिवेशन, पहाड़ों पर जहां से नदियां निकलती, वहां उनका वेग। और नदियों को वेग या नदियों को पावर किससे मिलता है, एलिवेशन से, यानी ढलान से। ढलान जितना ज्यादा होगा नदी में वेग उतना ही तेज होता है, इसलिए पहाड़ों को तोड़ के नदियां आपका और बहा ले आती कहां पर, मैदानी इलाकों क्या आपका वो बहाते बहाते। और वो पत्थर ढेर इतना बार लुढ़कते हैं, टकराते हैं, लुढ़कते हैं कि वो फिर बाद में क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। और वही जहां जमा देती है पहाड़ों का मिट्टी पत्थर रेत, वह देखते हैं बन जाता है आपका लाल बालू के रूप में प्राप्त किया जाता है। और आपको पता है मित्रों, बिहार में लाल बालू बहुत ज्यादा पाया जाता है। लाल बालू सबसे ज्यादा यूपी में कहां से आता है, बिहार वाले सीमा से आता है। आगे बढ़ेगा मित्रों, तो ये चीज है। और ये कभी भी पूछेगा तो ये आप बताइएगा, सुंदरबन डेल्टा एक चापाकार डेल्टा है डियर, एक ऐसा है, हाँ डियर, इसका आकार आपका चापाकार है। और सुंदरबन डेल्टा इसका नाम पड़ा है, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए डियर इसका नाम पड़ा है सुंदरी। आपका सुंदरबन डेल्टा। और यह जिन दो नदियों के द्वारा बनता है उसमें दोनों नाम दीजिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का भी दीजिएगा, एक बात। दूसरी बात डियर आपका और पूछेगा किसके किसके बीच में है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर जो जलवायु है मित्रों, वो आपका मैंग्रोव जलवायु और मैंग्रोव वनस्पति है।
यहाँ जो वनस्पति है वह वनस्पति क्या है? मैंग्रोव वनस्पति है। और अगर एक चीज और पूछता है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी है, क्या? टाइगर प्रोजेक्ट डियर। तो सुंदरबन आपका टाइगर प्रोजेक्ट है आपका डियर, वह बाघ आपका प्रोजेक्ट है। वहां पर कौन सा रहते हैं? बाघ डियर। हाँ डियर, कौन सा? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की विशेषता ये होती है मित्रों, 7 से 8 फीट होते हैं और उनकी पूरी बॉडी क्या होती? एक समान होती। एक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, लाइफ ऑफ पाई। क्या फिल्म थी आपका? हाँ डियर, किसकी थी? इरफान खान की डियर। वो फिल्म आपका डियर ऑस्कर अवार्ड के लिए, आपका ऑस्कर अवार्ड भी नॉमिनेट हुआ था, मिला भी था उसको, और ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, लाइफ ऑफ पाई। और डियर तो उसमें आपका बंगाल टाइगर को दिखाया गया उस फिल्म में डियर। बहुत अच्छी फिल्म है डियर, आप देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं डियर, अगला कंटेंट हम आपको बताते हैं। आप देखिए, ये तो हुआ आपका डियर। इसके अलावा मित्रों अब इसमें क्या क्या बचा है? ए वाला जो हिस्सा है ना मित्रों, ए वाला जो हिस्सा है, ए वाला, इस हिस्से की सबसे बड़ी क्वालिटी या विशेषता होती है, ये जो हिस्सा है जो पतला सा है, चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक, चिकन माने जानते हैं डियर? हाँ डियर, मुर्गी होती है तो मुर्गी का जो ऊपर का होता है, लेग नहीं, लेकिन वो पर ध्यान रखता है आपका मुर्गी का डियर। ये उसका हेड है ना डियर, हेड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है गर्दन, काफी पतला होता है। फिर मुर्गी का ए वाला नीचे वाला हिस्सा पूरा आपका काफी मोटा होता है। तो ए वाला हिस्सा डियर, अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने यहाँ नेपाल में एक अपना अड्डा बना लिया, नेपाल से ले लिया। इधर आपका ममता बनर्जी, आपका क्या नाम है? शेख हसीना। शेख हसीना से भी आपका यहाँ पर एक आपका जमीन या अड्डा, एक सेना के अड्डा के लिए अपना प्रस्ताव बनवा लिया। आप बनवा लिया तो चाइना को सोचिए, बीच में ही आपका सिर्फ 35 किमी मोटा है। अब चिकन नेक का जो भारत का दायरा है वो अप्रोक्सीमेटली 35 किमी के आसपास है। अब ये आराम से सेना के लिए 35 किमी को काटना कितना आसान है। इधर से तोप चलाया 16 किमी, इधर से चला दिया 17 किमी, हो गया आपका चिकन नेक कट। लेकिन डियर मोदी जी की नीतियां देखिएगा, यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया? शेख हसीना को बुलाया आपका कहां पर? दिल्ली में। और डियर इससे पहले जो सरकार बनी थी तो वहां पर डियर यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो रहा था, उस बंटवारे के दौरान इतना उल्टा सीधा बंटवारा रेड क्लिफ ने किया था। आपको पता है जो सीमा रेखा का सीमांकन करने का काम किया था वो अंग्रेज था, रेड क्लिफ। इसीलिए भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा डियर। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरंड रेखा डियर, क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। अब जरा सुनिए, तो क्या हुआ डियर, यहाँ पर ऐसा सेट किए कि कुछ लोगों का गांव यहाँ है, जमीन बांग्लादेश में, और कुछ लोगों का बांग्लादेश में घर है और जमीन भारत में है। तब आपका डियर और क्या हुआ, काफी लोग डियर, भारत ने तो अपने हिस्से की एरिया को ले लिया, अब बांग्लादेश की कुछ एरिया रह गई भारत में। अब भारत से बांग्लादेश से थोड़ा संबंध आपका खराब हो रहे थे, तो मोदी जी ने आपका इनको बुलाया, किसको? शेख हसीना। और अभी हाल ही में आपको पता होगा, यहाँ जो इस तरह का जो भी त्रुटि था वो त्रुटि को दूर करके वो आपका सब लेन देन किया गया। तो शेख हसीना को बुलाया, और डियर कहाँ बुलाया? दिल्ली में। और डियर सोचिए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनका एक नियम होता है और उनके नियम को ही कहा जाता है क्या?
प्रोटोकॉल और प्रधानमंत्री जी अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके शेख हसीना को रिसीव करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम पहुंचे थे। अब सोचिए डियर, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, वो छोटी मोटी देश की वो भी महिला, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए आपका पहुंचे कहां डियर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गए उनको रिसीव करने के लिए डियर। सोचिए, अब डियर रिसीव करके लाए और डियर उनसे बातचीत हुआ। बातचीत करके उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमसे मदद लेना है आप लीजिए, आर्थिक मदद लीजिए, सब कुछ दिया। और मित्रों ये जो जमीनों का लेन देन, लेकिन यहाँ तो है आपका कौन, ममता बनर्जी। और कहीं भी कोई मामला होता है तो सबसे आसान है कि वहां का कोई स्थानीय मुद्दा उठा दीजिए। तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं आपका यहाँ की जमीन हम लोग आपका, अपनी जमीन आपका उधर ट्रांसफर होने नहीं देंगे। लेकिन आपका ममता बनर्जी जी को भी आपका मोदी जी बुलाए एक बार दिल्ली, आप लोगों को पता होगा, और उनको समझाए कि देखिए आप तो एक राज्य चला रही, हमको इतना बड़ा देश चलाना है। तो सोचिए थोड़ा आपका डियर आराम से बात को समझिए, लेन देन करने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब डियर उनको समझा करके आपका दिए लिए और शेख हसीना को जब यहाँ बुलाए, और सोचिए एक महिला को इतना सम्मान दिया उन्होंने आपका, तो डियर वही शेख हसीना वहां बैठे बैठे चाइना को फोन की, नहीं जो जमीन हम तुमको दे रहे थे ना यहाँ पर, अब वो कैंसिल, खत्म आपका। चाइना समझ गया आपका शेख हसीना कहाँ बैठी है, दिल्ली में। डियर ये आपका इसका जो समझौता था इसको रद्द कर दिया। अब मोदी जी की दूरदर्शिता एक और देखिए, इतना ही नहीं, हो सकता है कभी शेख हसीना के अलावा कोई बांग्लादेश की दूसरी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, तो इसलिए उन्होंने एक और आपका प्रपोजल पर साइन कराया। यहां से मित्रों एक सड़क निकाल दिया, कहां, पूर्वोत्तर राज्य को। नहीं तो डियर अगर ये चाइना इसको काटता, और चाइना हमेशा चिकन नेक पर उसकी निगाह बनी रहती है, और चाइना इतना खतरनाक मुल्क है डियर, आप लोगों को आगे जिम्मेदारी मिलेगी, आप सजग रहिएगा। चाइना कभी भी गलवान में देखा ना डियर, चाइना पर कभी भरोसा करिएगा ही मत डियर, चाइना आपका भरोसे के लायक है ही नहीं डियर। तो चाइना देखिए हमेशा चिकन नेक, अगर चिकन नेक को काटा तो समझिए 7 राज्य 7 सिस्टर ये चला गया, एक वो आपका बोनस में आपका चला जाएगा कौन, सिक्किम। सोचिए 8 राज्यों का नुकसान हो जाएगा कितना। तो मोदी जी ने क्या किया, यहां से एक सड़क निकलवा दिया, इस सड़क पर साइन करवाया कि युद्ध के हालात में भी आपका इस सड़क पर भारत के आवागमन को आप रोक नहीं सकते। बताइए कितना बढ़िया काम किया। अब मित्रों ये सड़क भी बन गई है, चिकन नेक भी है, और आपसी संबंध भी इससे कितना बेहतर है। ये होती फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोदी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर डियर 3 स्थान आपको मिलेगा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी। ये तीनों स्थान देखिए यहीं पर हैं। और दार्जिलिंग के पास से निकलती कौन सी नदी, महानंदा नदी। अब महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। वेरी गुड। और बताइए एक महानंदा नदी जो सहायक नदी है वह गंगा में आके मिलती है दाएं तट पर कि बाएं तट पर, गोरख कुमार बताइए डियर, बाएं तट से मिलती है। क्योंकि किसी नदी पर दायां तट या बायां तट वह नदी के प्रवाह की दिशा तय करता है कि कौन सा तट दायां होगा और कौन सा तट बायां होगा। सड़क पर चलते हैं तो कभी ये वाली साइड आपका बायां हो जाती है, कभी वो वाली साइड बायां हो जाती है। तो दायां और बायां तो ये तय करेगा कि आपके गति का दिशा क्या है। जब इधर जाएंगे तो बायां ये हो जाएगा, इधर जाएंगे तो बायां ये हो जाएगा डियर। लेकिन अब आपको पूछ लिया जाए कि वाराणसी, एक बार प्रश्न पूछा था डियर, प्रश्न किया था आरओ में, पूछा था कि सिंधु नदी आपका डियर, सिंधु नदी, तो यहाँ पूछा था कि लेह, ये लद्दाख का एक शहर है लेह, वो पूछा था सिंधु नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर। तो डियर ये चीजें आपको डिपेंड करता है। जैसे आपको वाराणसी पूछ दे
वाराणसी गंगा के दाएं तट पर है या बाएं तट पर? तो डियर आप बताएंगे बाएं तट पर। अगर प्रयागराज को पूछ दिया जाए गंगा के दाएं तट पर है या बाएं तट पर है, तो मित्रों आप बताएंगे प्रयागराज दाएं तट पर है। तो आप वहां पर नदी के दिशा को देख करके आप दाया बाया तट का निर्धारण करेंगे। अब आगे बढ़िएगा। तो ये दार्जिलिंग और आपका जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी ये तीनों पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। और दूसरा चीज कि चाय का बागान यहाँ पर दार्जिलिंग का जो चाय का बागान है मित्रों, चाय के बागान का जो है लिए आपका ये फेमस है कौन? पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। मित्रों दार्जिलिंग में आपका दार्जिलिंग की जो चाय होती है वह सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चाय मानी जाती है। और चाय का निर्यात सबसे ज्यादा करता है कौन? ये आपका कौन? ये श्रीलंका। लेकिन उत्पादन करता है भारत, लेकिन चूंकि निर्यात नहीं कर पाता है। यहाँ सुबह चाय, शाम चाय, हाँ टॉयलेट से पहले चाय, टॉयलेट के बाद चाय, मतलब भारतीयों का हर बात आपका। और चुनाव आ गया तो चाय पर चर्चा, डियर चर्चा ही चर्चा, डियर। और चाय की बागानों में मित्रों क्या कारण है कि महिलाओं को चाय की पत्तियों को चुनने के लिए लगाया जाता है? हाँ डियर, प्यार की बात नहीं, महिलाओं को गुस्सा कम होता है, महिलाएं एकदम सादगी के साथ तोड़ती। अब पुरुष कहीं न कहीं वो दिन में झगड़ा बड़ा करके आएगा, मार गुस्सिया जाएगा, नोच नोच के फेंक देगा। इसलिए पुरुष को चाय, देखिए पुरुष को अधिकतर डियर आजकल तो आप देखिए हर क्षेत्रों में महिलाओं को क्यों लाया जाता है डियर? महिलाओं के अंदर गुस्सा बहुत कम होता है। महिलाएं हर बात को प्यार से ही आपका करती, कोई भी बात डियर। अब पुरुष हमेशा वह कोई न कोई आपका गुस्सा तनाव लेकर के आपका उलझता है, अब वह कोई भी काम डियर। और आजकल पुरुष पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन महिला पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है डियर। आप देखिए मित्रों जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, जितने भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल हैं, आप देखिए उसमें सबसे ज्यादा अगर टीचिंग स्टाफ है तो वह फीमेल स्टाफ है। और वो पढ़ाएंगी और ईमानदारी से पढ़ाएंगी। और पुरुष वाले वो घर से कोई झगड़ा बड़ा करके जाएगा, कोई बच्चा अगर गलती नहीं भी किया, थोड़ा मोड़ा सब के दायरे में हुआ, दो चार झापड़ उस पर लगा दिया, घर का गुस्सा उतार देता है आपका डियर, नुकसान सहना पड़ता है डियर। तो इसलिए डियर और डियर इन पर भरोसा करेंगे तो हर काम आपका, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत तेजी से और ईमानदारी से निर्वहन करती। इसीलिए भारत में आप कंपनी में देख लीजिए, कोई भी कंपनी देखिए उसमें महिलाओं का स्टाफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने भरोसे को बनाए रखिए। हमारे यहाँ भी आपका फीस जमा करने में बच्चियां बहुत आगे हैं, समझिए आपका 90% पे रहता है, आप लोगों का भी रहता है। हाँ, कम से कम अब विश्वास नहीं हो तो फाइल दिखा दें, क्या दिखाएं जालिए। आगे बढ़िए, अगला डियर आप देखिएगा, यहाँ डियर नीचे आएंगे तो नीचे एक स्थान है आपका मालदा। तो मालदा डियर आपका एक आम के लिए फेमस है। कौन सा आम? मलदहिया आम डियर, ये मालदा में होता है। और डियर मालदा वाली जो एरिया है मित्रों ना, ये बंगाल का थोड़ा धस गया है बीच में, वह डाउनवर्ड एरिया है। मालदा वाली एरिया थोड़ा डाउनवर्ड हो गई है डियर, नीचे दब गई है डियर, वो तो एक अलग है डियर। यहाँ पर एक और डियर देखिएगा, कोलकाता के पास जो कोलकाता बंदरगाह है या फिर आपका हल्दिया बंदरगाह है। अब यहाँ पर रीजन एक चीज और है कि जो दामोदर नदी से कचरा जो जानने की समस्या जो रहती थी, इस समस्या के निदान के लिए यहाँ बनाया गया कौन सा? फरक्का बैराज। ये भी काम हो गया फाइनल। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता में मित्रों विक्टोरिया मेमोरियल, अगर आपसे पूछता है कौन सा? विक्टोरिया मेमोरियल,
तो आप कहां बताएंगे? कोलकाता। सर्वे ऑफ इंडिया, मित्रों जो एटलस देख रहे हैं ना, एटलस को अप्रूवल कहां से मिलता है? कोलकाता से मिलता है। अप्रूवल भारत में 2 जगह से मिलता है। अगर आपको मैप बनाना है, मैप छापना है, तो 2 ही जगह से अप्रूवल मिलता है, एक देहरादून से, एक कोलकाता से। तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वह मित्रों कहाँ है? कोलकाता। आप